आप कैंपेन क्यों नहीं चलाते इस बात की कि ऑल ऑफ अस वी आर नॉट बैड? आप हम सब ये नहीं है एक रीजन। हम तो कहते हैं एटॉमिक पावर है और ये तालिबान हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो अब 50,000 टन गंदम उनको दी है भारत ने अहमदाबाद में, ये ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से 40,000 टन उन्होंने उनको वो दे चुके हैं। दूसरी जो है खाने पीने की चीजें 100 मिलियन के करीब पोलियो की दवाइयां दे चुके हैं। 1.5 जो है मेडिसिन कोविड की वैक्सीनेशन, 11,000 उनको दे चुके हैं किटें ड्रग टेस्टिंग की, 500 से ज्यादा कंबल या दूसरी सर्दियों की चीजें 1.2 टन स्टेशनरी प्रोडक्ट्स उनको दे चुके हैं। तो वो भी मुसलसल उनको पैसे देकर या उनको लालच देकर किसी चीज का वहां से उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। यहां पे तालिबान भारत से कह रहा है कि बॉस आप जो हमें गेहूं दे रहे हो, दवाइयां दे रहे हो, वैक्सीन दे रहे हो, वो सब ठीक है, वो अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप यहां पे आके एक्चुअल काम भी करिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाइए, नियर फ्यूचर सड़कें बनाइए, डैम्स बनाइए, whatever the infrastructure is required, please come and make it। तालिबान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो खुद इनवाइट कर रहा है। ये जो कह रहा है ना कि बताया जाए कि हम सब बुरे नहीं हैं, हम सब, दिस इज नॉट द इस्लाम इज अबाउट, दिस इज नॉट द पाकिस्तानी कल्चर इज अबाउट, दे हैव एक्सप्लेनिंग टू डू इट। जय हिंद दोस्तों, तालिबान और पाकिस्तान के जंग के बीच भारत ने ऐसा कर दिया है जिसके बाद पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं। दरअसल दुबई में भारत और तालिबान के बीच एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसे लेकर पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है। दरअसल इस मीटिंग में अफगानिस्तान के डेवलपमेंट को लेकर बातें हुई। तालिबान का कहना था कि आए दिन भारत से मदद मिलती रहती है, चाहे वह मेडिकल सेक्टर हो या खाने पीने की सामान हो। तालिबान का कहना है कि हम चाहते हैं भारत अफगानिस्तान में जमीनी स्तर पर कार्य करे। इसके बाद पाकिस्तानियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तो आइए आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाबहार की पोर्ट से, जो कि उन्होंने काफी पैसों के साथ ईरान के से लीज पर ले रखी है, और अमेरिका को उस पर बल्कि एतराज भी है कि वो ईरान के साथ ये क्यों डीलिंग करते हैं, लेकिन उससे चाबहार पोर्ट का सिर्फ और सिर्फ भारत का मकसद था वहां प्रेजेंस अपनी और अफगानिस्तान को अपनी चीजें बेचनी और वस्ती एशिया के अंदर उनके भारत की प्रोडक्ट्स जा सके। एक बहुत बड़ा उनका इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। लेकिन उसमें अब जो मैं कहूंगा कि जाहिर है कि आपने बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, उन्होंने भी तो जाहिर है अफगानिस्तान के अंदर उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है और वो वहां पे अपनी प्रेजेंस चाहते हैं अल्टीमेटली। हालांकि मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको पहले कई दफा कहा है, आरजू के इन चीजों के साथ एक दूसरे के रास्ते में माइंड्स बिछाने से आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के लिए खराबियां होंगे। मैं तो जो बांग्लादेश के साथ भी रिलेशनशिप थे आपके, मैं हमेशा ये कहता था आपको चाहिए था आर्बिट्रेशन करते हैं, दोनों की सुलह कराते हैं, बांग्लादेश और भारत की, और तीनों कंट्री मिलकर ट्रेड की तरफ तवज्जो देते। ट्रेड के अलावा आपके हालात बिल्कुल आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे आप बिल्कुल। लेकिन भारत के हवाले से देखें, आपने बताया है कि चौथे नंबर पर जो 4 कैंडिडेट्स में एक कैंडिडेट जो है वो भारत की वहां पे सामने आ रही है। तो पहले भी कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है, आपने देखा है जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे वो भी भारतीय निजात थे, और इस वक्त उनका जो डायस्पोरा है वो डायस्पोरा नहीं रहा, वो टेक्नोक्रेट्स बन चुके हैं, जहां जाते हैं वो काफी उनका असर रसूख है हर चीजों का। आप की तरक्की सियासत नहीं जिहाद की तरफ चले गए हैं आप। भारत और अफगानिस्तान की दूसरी चीज इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम। भारत वहां पे क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, भारत वहां पे क्या क्या ग्रांट्स दे रहा है, रोडें बनानी है, दवाइयां देनी है, दुनिया भर की बातें। ये देखिए साहब, it was decided that India would consider engaging in development projects in the near future in addition to the ongoing humanitarian assistance program। यहां पे तालिबान भारत से कह रहा है कि बॉस आप जो हमें गेहूं दे रहे हो, दवाइयां दे रहे हो, वैक्सीन दे रहे हो, वो सब ठीक है, वो अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन
हम ये चाहते हैं कि आप यहां पे आके एक्चुअल काम भी करिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाइए, नियर फ्यूचर सड़कें बनाइए, डैम्स बनाइए, whatever the infrastructure is required, please come and make it. तालिबान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो खुद इनवाइट कर रहा है। ये जो कह रहा है ना एक्टिंग फॉरेन, इनको सबने ऐसे दे रखा है, एक्टिंग होम मिनिस्टर, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, नाम के आगे इनका एक्टिंग डाल दिया है कि जैसे दिस इज व्हाट नॉर्मली दे आर कॉलिंग देमसेल्व्स। पॉइंट नंबर 4 है, इट मे बी रिकॉल दैट इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ द अफगान पीपल। अब ये भी बात हुई है कि भारत ने डिस्पैच करा था करीब 50,000 मीट्रिक टन ऑफ व्हीट, 300 टन मेडिसिन दी थी, 27 टन अर्थक्वेक रिलीफ एड दिया था, 40,000 लीटर पेस्टिसाइड, 100 मिलियन पोलियो डोजेस, 1.5 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन, 11,000 यूनिट दिए हाइजीन किट्स फॉर द ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम, और 500 यूनिट्स ऑफ विंटर क्लोथिंग एंड 1.2 टन ऑफ स्टेशनरी किट्स एक्सेट्रा। ये भारत अफगानिस्तान को ऑलरेडी मदद कर चुका है, जिसके रिस्पांस में तालिबान ने यह बोला है कि धन्यवाद बहुत बहुत, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यहां पे सड़कें बनाएं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आप बेहतर करें। भारत आज से नहीं, बहुत पहले करता चला आ रहा है, और जो अहमद करजाई की सरकार थी और उसके भी पहले भारत इन्वॉल्व रह चुका है काफी हद तक अफगानिस्तान में। तालिबान ये कह रहा है कि ये मत सोचिएगा कि पुरानी सरकार चली गई तो आपका हमारा रिश्ता खत्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। हम वही रिश्ते चाहते हैं, क्योंकि आपका रिश्ता जो है वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ है, सरकार के साथ हो जैसा भी हो, लेकिन द पीपल ऑफ अफगानिस्तान love you. That was the underlying message. That was the unsaid message. In response to the request from the Afghan side, India will provide further material support in the first instance to a health sector and for rehabilitation of refugees. अब ये देखिए साहब, ऐसा है कि वहां पे रेफ्यूजी कहां से आए हैं? ये पाकिस्तान ने जो लोगों को निकाल दिया, आपको पता है पाकिस्तान ने अफगानों को निकाल दिया, पहले उनके मुल्क में आग लगाई, वो अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आए, अब वो कह रहे हैं कि भाई तुम यहाँ पे आतंकवाद मचाते हो, ये सब फैलाते हो, यहाँ पे गड़बड़ करते हो। ये झूठा इल्जाम लगा के अफगानों को निकाल दिया वहां से, राइट? अफगानों को वहां से निकाल दिया। अब अफगानों को निकालने के बाद क्या हुआ है